था मेरा राशन डे, मतलब कि आज मैंने अपने घर के लिए राशन लेना था, तो इसलिए मैं गई थी। तो मैंने ब्लॉग भी शूट करा। तो कुछ सब्जियां भी लेनी थी, देखो कितनी हरी हरी सब्जियां। और ये पॉलीथीन मेरा ही पैक हो रहा है, और 2 झोले भर के मेरे राशन के, और एक पॉलीथीन मेरा सब्जियों का रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने सोचा चलो अब सब्जियों की अनबॉक्सिंग की जाए, मतलब कि सारी जो मैं सब्जियां और जो सामान मैं लेके आई थी राशन का, अभी मैं उनको अनबॉक्स करके डिब्बों में डाल लूँगी। थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, उनको पूरा फिल करूँगी। सबसे पहले मैंने चाय का मसाला रेडी करा, जिसमें मैंने अजवाइन, सौंफ और इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग हो गए, और फिर वो मगज क्या होता है वो डाला था। सारा कुछ मैंने उसमें ऐड ऑन करा, थोड़ा बहुत पहले से बचा था। उसके बाद ये मैं डाल रही हूँ डिब्बे में शक्कर, क्योंकि मैं रिद्धू को चीनी बहुत कम देती हूँ, बहुत रेयर केसेस में देती हूँ, ज़्यादातर मैं उसको शक्कर ही देती हूँ। तो अभी मैं उसके लिए एक डिब्बा भर के शक्कर का भी लेके आई थी। उसके बाद यहाँ पे दलिया आया, और इसने तो कांड ही करवा दिया आज। मतलब मैं इसको खोल रही थी और ये खुलता खुलता ही गिर गया। तो थोड़ी बहुत हंसी आई, क्योंकि अगर मम्मा के घर में ऐसा होता है ना, मतलब तो सारी डांट हमें पड़ती है, और अगर खुद से हो तो हंस के बात टल जाती है। उसके बाद यहाँ पे निकली थी मैकरॉन, जो कि मैं अपने लिए लेके आई थी। और ये जो मैं अभी खा रही हूँ, ये हमें शादी में मिली थी, बूंदी जिसको बोलते हैं। वो थोड़ी बहुत भूख लगती है तो मैं खा लेती हूँ इसको। तो फिर अभी मैं नीचे से सामान निकाल रही थी, मतलब मैंने नीचे एक बकेट रखी है, उसमें सारा मतलब सामान रखा है जो थोड़ा थोड़ा बचा होता है। मैंने कहा चलो अनबॉक्सिंग कर ही रहे हैं तो सारे डब्बों को अच्छे से फिल करके ही रखते हैं। उसके बाद ये हमारा जो सामान था उसको मैं साथ साथ में बकेट में डाल भी रही थी, जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आया था। थोड़ा बहुत नमक और हल्दी वगैरह ये पहले से बचा हुआ था, तो इनको फिल कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ तड़के का सामान। तो इसमें मैं डालती हूँ हरा सूखा धनिया और जीरा और दालचीनी, थोड़े से लौंग। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद मैं इसको डाल देती हूँ मिक्सर में, मतलब मिक्सी में ही मैं इसको सारे को पीसती हूँ। बट दालचीनी ना बहुत ज़्यादा हार्ड थी, और उसको मतलब जैसे ही मैंने तोड़ने की कोशिश करी, उसने मेरे अंगूठे में ही, मतलब अंगूठे में वो क्या बोलते हैं, जख्म कर दिया था। उसके बाद ये इधर मैंने बना के रखा, और रिद्धू देखो इतना शरारती है, मतलब ये कोई चीज़ ही नहीं देता है अपनी। इससे अगर मांगो तो ऐसे खींच के दूर ले जाता है और अपना हाथ ही छुपा लेता है पीछे। मतलब ये बंदा दे के राजी नहीं है किसी को कुछ भी। चलो एनीवेज, मैंने बोला कि अगर इसको मीठा इतना ही पसंद है तो चलो इसके लिए कुछ मैं मीठा बना देती हूँ। तो अभी मैं इसके लिए बना रही हूँ बेसन के लड्डू। वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं करे थे, अभी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ इनको, पता नहीं कैसे बनेंगे कैसे नहीं। बट एनीवेज, मैंने इसमें सबसे पहले घी डाला था, और उसके बाद मैंने इसमें डाला था बेसन। अभी मैं आपको घी की क्वांटिटी बताती हूँ कि मैंने कितना डाला था। बट यार एंड टाइम तक इसने कितना घी पिया था ना बेसन ने। थोड़ी सी मैंने इसमें सूजी भी डाली थी, मतलब मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देखा था कि ऐसे बनता है, आइडिया नहीं था मेरे को। बट फिर भी मैंने जैसे तैसे करके बना दिया। थोड़े से बादाम डाले थे इसमें। तो अभी मैं बेसन को भून रही हूँ, मतलब कि बेसन को पहले बोला था उन्होंने कि पहले बेसन को ब्राउन करना है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी 2 चम्मच डालने हैं सूजी के। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे शक्कर, क्योंकि चीनी तो मैं उसको देती नहीं हूँ, तो इसमें शक्कर ही ऐड करनी थी मैंने। तो इसमें ना ये जो छोटे छोटे आप लम्स देख रहे हो ना, मतलब छोटे छोटे दाने, ये पता नहीं यार किस लिए आ गए थे, और ये गए नहीं एंड टाइम तक भी। मतलब लास्ट में भी जब मैंने पूरा बना दिया हुआ है तभी भी नहीं गए। ये देखो अभी ये पूरा ब्राउन हो चुका है, बट वो दाने नहीं जा रहे थे। फिर मैंने इसमें डाले बादाम कूट के, थोड़ा सा मैंने इसमें सूजी डाली थी, 2-3 चम्मच मैंने सूजी के भी ऐड कर दिए थे इसमें। तो उसके बाद भी मतलब लास्ट टाइम तक भी इसका रिज़ल्ट कुछ मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। बट हाँ, रिद्धू को खाने में बहुत टेस्टी लगा था। आपको मैं उसका रिएक्शन भी चेक करवाऊँगी। और ये ब्राउन बहुत जल्दी हो गया था, मतलब मेरे को लगा था कि टाइम लगेगा, ये थोड़ा ही बनाया था मैंने। बट ये ना सूखा था, इसके लड्डू नहीं बन रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें थोड़ा सा घी मैं और ऐड कर देती हूँ। तो अभी तक तो मैंने इसमें शक्कर ऐड करी है, और ये देसी शक्कर है ना, इसलिए इसका कलर भी ब्राउन है। और जो मैंने मटेरियल रेडी करा था उसका भी ब्राउन था, तो ये थोड़ा कुछ देखने में ऐसा लग रहा था। बट रिद्धू को टेस्टी लगा था, वो मतलब खुद से ही लेने की कोशिश कर रहा था। उसको मैंने खिला दिया था, पहले टेस्ट करवाया था।
अभी आप देखना कि मैं इसको पूछ रही हूँ कि रिद्धू कैसा लगा, तो ये मेरे को डांची डांची करके बताएगा कि मतलब अच्छा लगा था इसको। वो देखो ये इसको इसने एक लड्डू खाया था बट इसको अच्छा लगा था। उसके बाद आज हम जा रहे हैं अपनी थोड़ी सेल्फ़ केयर करने के लिए। मतलब कि बड़े दिनों से मेरे को अपने को टाइम नहीं दिया जा रहा था, तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं पार्लर जाती हूँ। रिद्धू को नहीं लेके गई थी, इसको मैं घर पे छोड़ के गई थी और फिर मैं पार्लर में जाते सबसे पहले करवाती हूँ अपनी आईब्रोज़ बनवाती हूँ, जो कि मेरी गलत मतलब ख़राब कर दी थी एक सैलून वालों ने। और फिर मैं वहाँ पे नहीं गई वापस। फिर मैंने 1-1.5 महीना ग्रोथ करवाई थी, मतलब अच्छे से हो जाती है मेरी, क्योंकि मेरी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है और मेरे बाल भी बहुत हार्ड होते हैं। मेरी 15-20 दिन में आईब्रोज़ आ जाती है नेचुरली, बहुत बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आती है। और तो फिर मेरे को दीदी ने बोला था कि आप 2 महीने कम से कम मत करवाना, क्योंकि आप ठीक कर लेना पहले। बट मेरे से इतनी ज़्यादा देर नहीं रहा गया, क्योंकि यार जितनी ज़्यादा ग्रोथ होती है ना फिर उतनी ज़्यादा दर्द भी होती है। तो फिर मैंने बोला कि चलो जितनी सी हो गई है उतनी करवा लेती हूँ, उनको बोलूँगी कि आप थोड़े बहुत बाल छोड़ देना। तो फिर उन्होंने अपनी तरफ से वो बेस्ट ही देते हैं, तो उन्होंने मेरी फिर जितनी बनती थी उतनी बनाई और थोड़े बहुत बाल छोड़ दिए थे। उसके बाद मैंने वैक्सिंग वुक्सिंग भी करवाई थी बट उसका शॉट मैंने नहीं लिया। तो अभी ये था मेरा फर्स्ट मतलब लॉन्ग ब्लॉग जो मैंने यूट्यूब पे पोस्ट करा है। इसमें बहुत सारी गलतियां करी है मैंने, बहुत कुछ नया सीखा है। और बट मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, लॉन्ग ब्लॉग कोई भी आएगा, उसमें मैं इतनी गलतियाँ नहीं करूँगी। उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें सीख के समझ के ही पोस्ट करूँगी। अभी तो चलो ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो इतना नहीं पता होता है, किसी को भी नहीं पता होता है। अभी जो मेरे शॉर्ट मिनी ब्लॉग्स आ रहे हैं, मतलब जो मैंने 100 डेज़ का चैलेंज लिया है, आई होप कि आप सभी वो जो मेरे वो है मिनी ब्लॉग्स हैं उनको एंजॉय कर रहे होंगे। बट हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो भी नई अपडेट आएगी वो आपको सब्सक्राइब करने के बाद में ही पता चलेगी। मतलब अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या चीज़ डाली है। तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो जितना हो सकता है और सब्सक्राइब करो।